ओके। तो सब लोग आ चुके हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। प्रिय गीता प्रेमी मित्रों, भारतीय संस्कृति का समग्र ज्ञान भगवत गीता में समाहित है। वेदों का विस्तार है उपनिषद, और भगवत गीता उपनिषदों का सार है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने के द्वारा दी गई ये योगा शास्त्र की शोभामय और सुंदर अभिव्यक्ति है भगवत गीता। भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। भगवत गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच हुए एक वार्तालाप से आरंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित न हो सके। अतः संजय ने उन्हें युद्ध भूमि पर घट रही सभी घटनाओं का पूर्ण संजीवीकरण सुना रहे हैं। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेदव्यास के शिष्य थे। ऋषि वेदव्यास ऐसे चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे, जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सामर्थ्य थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूर की दृष्टि को हासिल किया था और तत् एवं यह चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से यह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देखा जा सका। तो हम लोग आज पहला अध्याय के 21वें श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम इस अध्याय में अर्जुन ने अपने सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखे हैं। अर्जुन विषाद में है। अर्जुन किम करते विमूढ़ है, नहीं जान पा रहे हैं क्या करें, किधर को जाएं। मोह है, भ्रम है, कदाचित भय भी है। श्री कृष्ण मोह, भ्रम, भय, शोक इन सब को अलग अलग चुनौती नहीं देते, ना ही अर्जुन को कुछ क्षणिक उत्साह वर्धन करके उनकी ऊर्जा का संचार करते हैं। कितनी रोचक और उत्कृष्ट बात है ना, कि अर्जुन की इस अवस्था को काटने के लिए अर्जुन को यह ज्ञान अर्थात गीता का ज्ञान दिया गया। अर्जुन आसानी से समझने वाले भी नहीं थे। कई स्थानों पर तो लगता है जैसे सुनने का तो विरोध कर रहे हों, पर कृष्ण ने शुरुआत ही की है उच्चतम ज्ञान से, और विशेषता यह है कि उन्होंने ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ दिया है। भीतर आत्मज्ञान तो बाहर निष्कर्म कर्म। वाह क्या बात है! कृष्ण की विशिष्टता है। तो जानो, उन्होंने ज्ञान और कर्म को एक कर दिया है अर्जुन के सामने। अपने अंधेरे को जानना ही आलोक है, और स्वयं को जान लोगे यदि, तो स्वयं के लिए जीना बंद कर दोगे। यह निष्कर्म कर्म है। पिछले सत्र में हमने पहले अध्याय के 20वें श्लोक में कपिध्वज का वर्णन सुना। अब चूंकि आजकल आदि पुरुष काफी समय से प्रचलित है, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब हमने पिछले सत्र में आखिरी श्लोक में कपिध्वज पढ़ा था, तो उसके कड़ी में एक कथा सुनाना चाहूंगी। और हमारे धर्म की यही तो सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एक पौराणिक कथा जरूर जुड़ी होगी, जिसका अर्थ ऐसा होगा जो शायद हम ना समझने की कोशिश करें तभी समझ पाएंगे। तो मैं इस कथा के साथ अ, इस सत्र को आगे ले जाऊंगी। तो 20वें श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उनके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही है। इसकी पृष्ठभूमि में यह कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था, और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होते, तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर दे सकते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया, तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उनके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहन करने के लिए उपयुक्त नहीं होता, और अपने उसी भूल के लिए उन्होंने क्षमा मांगी।
तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उनके रथ पर आसीन रहेंगे। इसीलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उनका नाम कपि ध्वज या वानर ध्वज पड़ा। इसी के साथ जय श्री राम। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज का सत्र आरंभ करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ राधिका को, जो इस सत्र को आगे बढ़ाए। राधिका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Shri Krishna has been mysterious yet a beautiful and simple Purnavatar. He can be seen as charioteer of Arjuna, friend of cowherds, death of Kansa, Mushtik as a wrestler, lord of yogis, Yogeshwara. He is simply ecstatic. He is the only all-pervading Brahma. He is the same Krishna, a son, a beloved, death, life, our own, unlimitedly and simultaneously wise, wealthy, powerful, famous, beautiful, and yet unattached. So, before embarking on our today's journey of Bhagavad Gita, on the journey where Yogeshwara is there at the Kurukshetra as the charioteer of Arjuna, who is soon going to be seen muddled in dilemma, sorrow, and immense grief. Before going to him as Jagadguru, Krishnam Vande Jagadguru, let us first invoke the perfect personification of divinity, the symbol of love, music, tenderness, and compassion. Before we embrace the Lord Krishna as the man of wisdom, the Yogeshwar, let us dive into Bhakti with Madhurashtakam, composed by Jagadguru Vallabhacharya Mahaprabhu, proponent of Shuddha Advait, a Vaishnav who founded Pushtimarg sect. Madhurashtakam is the description of Lord Krishna and how everything about him is beautiful and sweet. Madhurashtakam is an appreciation for Lord Krishna, in which Madhur means sweet and Ashtakam means it has 8 verses. The word Madhur is used several times in this stanza to express the sweetness and beauty of Lord Krishna. This stanza explains that every gesture or everything that Sri Krishna does is full of sweetness. At the end of every verse, it is said that everything is sweet about Lord Krishna. So let us begin. अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं
वदनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कारणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी राधिका ने आपको मधुराष्टकम सुनाया और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसा कि राधिका ने कहा कि हम इससे पहले कि भगवान को जगत गुरु के रूप में भगवद गीता में सुने, अपने मन में भक्ति का प्रसार करें, जिससे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हम इसकी भगवान की जो ये बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है जिसको हम गीता नाम से जानते हैं, इसको जान सकें। जैसा कि as told by Radhika, Krishna is ecstatic. Krishna exudes madhurya. His acts, his words, his flute, everything about him is so sweet. One of the ways to attain self-realization is devotion और भक्ति। इसी कारण से भगवान का एक नाम भक्त वत्सल भी है। जैसा कि राधिका ने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वल्लभाचार्य द्वारा कृत ये मधुराष्टकम है और वल्लभाचार्य स्वयं मूल जगत गुरु में से एक जगत गुरु हैं, जिनने शुद्ध अद्वैत वेदांत को समझाया और उसके आधार पे उन्हें जगत गुरु बोला गया। ऐसा भी बोला जाता है कि वल्लभाचार्य को श्री कृष्ण ने श्रावण मास की शुक्ल एकादशी को साक्षात दर्शन किए। हम आगे देखेंगे, जब हम आगे गीता का अध्ययन करेंगे, वहां भगवान कृष्ण गीता जी में ही आगे बताएंगे कि भक्त के 4 प्रकार हैं: आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। हम ये देखेंगे, हम ये जानते हैं कि भक्ति
के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इसी बात को हम आगे देखेंगे गीता जी में भी। और भारतीय एवं सनातन चिंतन में और वाङ्मय में ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को कैवल्य प्राप्ति का साधन माना गया है। भक्ति प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम ही भक्ति है। भक्ति इसका उद्भव होता है भज नामक धातु से। भज सेवायम धातु, अर्थात सेवा, पूजा और संगीतीकरण। अभी जो आपने राधिका को सुना, उस विषय में मैं आगे बताना चाहूंगा कि भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर साधक पूर्ण रूप से ब्रह्म के भाव में भावित होकर सर्वतो भावेन तद्रूपता की अनुभूति को अनुभव करता है। इसलिए कहा गया है भक्ति नाम प्रेम विशेष, अर्थात भक्ति ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम विशेष का नाम ही भक्ति है। हमारे सनातन वाङ्मय के अंदर दो भक्ति सूत्र बहुत प्रचलित हैं। एक है नारद भक्ति सूत्र और एक है शांडिल्य भक्ति सूत्र। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, ऐसा नारद भक्ति सूत्र कहते हैं कि प्रभु के प्रति प्रेम को भक्ति कहते हैं। सा भक्ति ही परा अनुरक्ति ही ईश्वर, अर्थात ईश्वर में अनुरक्ति ही भक्ति है। यह शांडिल्य भक्ति स्त्रोत से। इसी श्रृंखला में ये जानने योग्य है कि हमारा दर्शन नवदा भक्ति को मानता है। अब नवदा भक्ति से क्या तात्पर्य है? नवदा भक्ति से तात्पर्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम, अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और सख्य एवं आत्मनिवेदन, ये सब भक्ति के 9 प्रकार है, नवदा भक्ति। इसी बात को भगवान भी समझाते हैं रामचरितमानस के अंदर, और वो बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सरब सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्षन दी। तो यहाँ पे भगवान राम जो है वो नवदा भक्ति को समझा रहे हैं देवी शबरी को, और ये बता रहे हैं कि क्या क्या प्रकार होते हैं कि भक्ति साधना के लिए रति, गुरु की सेवा, भगवत संकीर्तन करना, भगवान का मंत्र जाप करना, इंद्रिय का निग्रह करना, प्रत्येक जीव को परमात्मा के रूप में देखना, यथा लाभ संतोष करना, और मन में बिना कपट के सरलता रखना। तभी ये सब भावना अगर हमारे अंदर होंगी, तभी हम ईश्वर उन्मुख हो पाएंगे, और तभी हम इस जटिल ग्रंथ को भी समझ पाएंगे। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यहाँ पर अल्पना को आगे का सत्र बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। राधिका के भजन से आज बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल बन चुका है। तो अभी इसी सत्र में आगे बढ़ते हुए मैं मोहित को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और इस सत्र का आरंभ करें। सभी को जय श्री कृष्णा। और हमने इससे पहले प्रथम अध्याय जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं उसके 20 श्लोकों का अध्ययन किया था। और उससे पहले थोड़ी भूमिका 2-3 बिंदु हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहला ये कि भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में क्या लिखा है। जब भी भगवान कुछ बोलते हैं तो उससे पहले लिखा है कि श्री भगवान उवाच। इसमें कहीं भी भगवान के बहुत सारे नाम है, तो उसमें कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। इसमें बहुत ज्यादा इसकी ब्रॉडनेस को बताता है श्री भगवान उवाच। तो भगवान की वाणी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, भगवान की वाणी को पढ़ना क्यों आवश्यक है।
तो हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई धर्म के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसका निर्णय कैसे हो सकता है, तो इसका निर्णय हम 3 बातों से करते हैं, 3 ग्रंथों से करते हैं मुख्य। तो सनातन धर्म में वेद, श्री कृष्ण के वाक्य और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों के आधार पे जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको अंतिम निर्णय माना जाता है कि ये धर्म के आधार पे उचित है। तो अगर हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इन तीनों का अध्ययन, उसमें भी भगवान के वाक्य इतने महत्वपूर्ण है कि वो हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में सहायता कर सकते हैं, इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक है। अच्छा, और भगवान किन्हें कहते हैं? भगवान जिसके पास विद्या होती है वो विद्यावान होता है, जिसके पास धन होता है वो धनवान होता है। वैसे ही भगवान, उसी प्रकार से भगवान शब्द की रचना हुई है। भग 6 प्रकार के भग होते हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 प्रकार के भग जिसके पास अनंत हैं, अनंत मात्रा में हैं, उन्हें हम भगवान कहते हैं। तो प्रथम अध्याय जो हमारा है वो है अर्जुन विषाद योग। इसका नाम अर्जुन विषाद योग इसलिए है क्योंकि अर्जुन उदास है, अर्जुन में अवसाद है। अवसाद क्यों है? क्योंकि वो युद्ध के लिए जिन प्रेक्षण कर रहा है, सबसे पहले युद्ध किससे करना है, तो उनको देख करके उसके जो भी सगे संबंधी अर्जुन के और मित्र हैं, बांधव हैं, उनको देख करके उसके मन में अवसाद उत्पन्न होता है कि अगर इनको मारकर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए, उसको पा करके मैं क्या करूंगा। तो अर्जुन के पास में विवेक नहीं है। प्रथम अध्याय में विवेक, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो विवेक डेवलप होगा। तो अर्जुन में विषाद है। और भगवान के अगर पूरे जीवन को आप देखोगे, भगवान का जीवन शुरू से लेकर के अंत तक आप देखोगे कि भगवान के जीवन में अनासक्ति है। अनासक्ति मतलब आप जब किसी परिस्थिति को, जब किसी स्थिति को आपको उसको छोड़ना है तो उसको संपूर्ण रूप से छोड़ना है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं है बिल्कुल भी। तो भगवान अर्जुन को भी ये अनासक्ति योग सिखाते हैं कि किस तरह से जो कर्म अभी के समय के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है, जो आवश्यक है, उसको आप किसी भी प्रकार की आसक्ति से ऊपर उठ के कर सकते हैं। ये भगवान इसमें अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो 21वें श्लोक से हम शुरू करते हैं आज। 20 श्लोक तक हो गया था पहले। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान का एक नाम अच्युत भी है। अच्युत का मतलब होता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इम्पेरिशेबल, जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी तत्व। तो अर्जुन बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए भगवान, ताकि मैं इन सबको देख सकूं कि कौन कौन युद्ध में। यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामानवस्थितान केर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को बलि प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मतलब जब तक कि अर्जुन ऑब्जर्व नहीं कर ले कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था जिन लोगों को, उनमें से कौन कौन युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था। अर्जुन के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, उसको विश्वास नहीं था कि ऐसी परिस्थिति भी कभी उत्पन्न हो सकती है। तो वो ऑब्जर्व करना चाहता है कि सामने वाली सेना में कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। इसका एक अर्थ ही यस्यमानान वेक्षेहम य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में ही चाहने वाले जो ये लाजा लोग हैं इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्योधन की साथ में कौन कौन से राजा उसका साथ देने के लिए आए हैं, उसकी तरफ से कौन कौन आए हैं, उन सबको अर्जुन देखने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद संजय उवाच 24वां श्लोक एव मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम।
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। जो भी युद्ध करने के लिए जो कौरव आए हैं उन सबको आप देख लो एक बार। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तत्र पश्य स्थितितान पार्थ प्रतिनत पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उस दोनों सेनाओं के स्थित ताऊ चाचों को, दादो परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। सुहृदों मतलब जो अपने मिलने वाले हैं, और बाकी सारे सगे संबंधी को देखने के लिए कहा भगवान ने अर्जुन को। तान समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदम् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अभी यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है सबको, और उनको सबको देख करके उनके जो भी बंधु बांधव हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी उनके संबंधी हैं, उनको देख करके उनके मन में अब करुणा उत्पन्न हो रही है कि इनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। सो यहाँ पे करुणा का, अर्जुन के मन में करुणा का उद्भव हुआ है। और फिर अगले श्लोक में अर्जुन उवाच दृष्ट्वेयं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति। अर्जुन बोलते हैं, श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मतलब इतना अर्जुन के अंदर इतनी करुणा उत्पन्न होगी उनको देख करके कि इन सबके साथ में युद्ध कैसे कर सकते। युद्ध करने का मतलब ऑब्वियसली सामने वाले को मारना होता है एक पॉइंट पे, क्योंकि युद्ध का अर्थ ही यही होता है। तो इन सबके साथ में युद्ध में कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे अपने लोग हैं। तो उसको देख करके अर्जुन की जो शारीरिक स्थिति उसका वर्णन इस श्लोक में है कि अर्जुन के कैसे अंग शिथिल हो जाते हैं, उसका कैसे मुंह सूख रहा है उस सब स्थिति को देख करके कि ये युद्ध मेरे से नहीं हो पाएगा। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, और शरीर में कंपन हो रहा है अर्जुन के, और रोमांच हो रहा है। रोमांच का अर्थ है कि वो भय से कांप रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। गांडीवं स्त्रंसते हस्त्वा तेचैव परिदह्यते न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मतलब इतने अर्जुन डर गए हैं उस समय, इतने वो अवसाद से पूर्ण है कि वो उनके हाथ में धनुष भी वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो खड़ा रहने में भी वो समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब जो उनकी रियलिटी है, अर्जुन इतना मोह में, स्वजन मोह में बंधा हुआ है कि जो उन लोगों के सामने वाले सेना की रियलिटी है, मतलब वो कैसे अधर्म का साथ दे रहे हैं, कैसे वो गलत पथ पे हैं, उसको वो नहीं देख पा रहा है। वो मोह में इतना ग्रसित है कि वो यह देख रहा है कि उनके लक्षण जो भी हैं उसके विपरीत लक्षण दे रहा है। मतलब वो बुरे हैं तो वो देख रहा है कि यार ये तो अच्छे लोग हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो अर्जुन बोलता है कि स्वजन समुदाय को मार करके मैं मेरा कल्याण नहीं देखता हूँ। तो यहाँ तक हमारे 30 श्लोक हैं। 30 श्लोक के अंदर अर्जुन की मनस्थिति और शारीरिक स्थिति का वर्णन है कि किस प्रकार से वो सेना को देख करके, अपने स्वजनों को देख करके किस प्रकार से वह अवसाद से पूर्ण हो जाता है, किस प्रकार से वो युद्ध नहीं करने की इच्छा प्रकट करता है, और कैसे उसके मन में मोह के चलते उसको रियलिटी नहीं दिखती है। मतलब जो मोह आपको आपके मन पे पर्दा डाल देता है ना। हम बोलते हैं कि वही आंखें सत्य देख सकती है जिसके मन में यहाँ तक उसकी मनस्थिति का वर्णन है कि कैसे उसके मन में अवसाद उत्पन्न हो रहा है युद्ध स्थिति को देखकर। ठीक है, यहाँ तक 30 श्लोक हो गए, और 31वें श्लोक का अध्ययन हम अगले सेशन में
आगे के श्लोक के लिए हम अगले सत्र में जुड़ते हैं। धन्यवाद।